राजकुमार भाटी जी, एक ही तरीके का वोट बैंक, तो क्या यादव परिवार यहां पर मानता है खुद को महिषासुर का वंशज? या फिर अखिलेश यादव अगली मीटिंग में पूछने वाले हैं तेजस्वी यादव से कि भाई आपके नेता ऐसा बोल रहे हैं, आप तो दुर्गा पांडाल में होकर आते हैं, लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे हैं उसी बहाने। राकेश जी, जब मुझे आपके चैनल से फोन आया था डिबेट के लिए, तो मुझे कहा गया कि 2024 के चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, इस पर डिबेट होगी। मुझे पता होता महिषासुर पे और दुर्गा पे डिबेट होती तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ लेता, क्योंकि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं। मुझे ना दुर्गा के बारे में ना महिषासुर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह की जब डिबेट आप कराया करें तो धर्म गुरुओं को बैठाया करें, धार्मिक जानकारों को बैठाया गए। हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं, धार्मिक मुद्दों पर हमारी सीमा से बाहर है। ठीक है भाटी जी, इतने ज्ञानी नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया सर। 2024 चुनाव पर भी चर्चा, दूसरा, हाँ ठीक है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं। अगर आप उस पर नहीं बोलना चाहते तो आप बोल दीजिए कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सर वैसी कंडीशन में अपनी पार्टी के नेताओं को भी समझाइए कि ना पूछे। नहीं, मुझे जानकारी मैं वाकई ये सवाल नहीं करता। क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य न जाने क्या क्या बोल चुके हैं। आपकी नहीं इच्छा है मत बोलिए सर, आप 2024 पर बोल लीजिए, मैं बिल्कुल बातें नहीं करूंगा। नहीं, मैं बोलना भी चाहूंगा तो भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है। अब जब मैं एक थोड़े से दो तीन मुझे 10-20 सेकंड दें आप। अभी एक घटना गोरखपुर में, एक लड़की का रेप हुआ, उसका अपहरण हुआ, उसके साथ रेप हुआ। थाने में उन्होंने एफआईआर करा दी। वो दबंग परिवार, गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला, ये भी ध्यान रखें आप, वो दबंग परिवार लगातार उन्हें धमका रहा था कि या तो एफआईआर वापस लो वरना तुम्हें मार देंगे। उन्होंने एफआईआर वापस नहीं ली तो दशहरे के दिन उस लड़की के चाचा की हत्या कर दी गई। उसकी डेड बॉडी लेकर 270 किलोमीटर का सफर करके वो परिवार लखनऊ आया मुख्यमंत्री आवास पर गुहार लगाने कि हमें सुरक्षा, हमें पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, हमारी बेटी के साथ रेप हो गया, चाचा की हत्या हो गई। ये जंगल राज, इस पर चर्चा कौन करेगा? अगर टाइम्स नाउ, नव भारत अगर दुर्गा और महिषासुर पर चर्चा करेगा तो ये जो बेटियों के साथ रोजाना रेप हो रहे हैं, जंगल राज उत्तर प्रदेश में हो गया है। देश की जीडीपी लगातार घट रही है, देश पर कर्जा लगातार बढ़ रहा है। 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ पर कर्जा पहुंच गया। देश में भुखमरी लगातार बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है, देश की सीमाएं असुरक्षित हैं, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है। इस पर चर्चा कौन करेगा? अगर पत्रकारों के विषय दुर्गा और महिषासुर होंगे, लेकिन मैं आपसे चैनल के विषय दुर्गा और महिषासुर होंगे, हाँ ठीक है, नहीं इन विषयों पर कौन, इस देश को बचाने के लिए कौन चर्चा करेगा? तो आप क्या ये चाहते हैं कि सिर्फ इन विषयों पर कभी नहीं करते? आप बताओ, आपने किसी की उत्तर प्रदेश में किसी, अगर मेरी भावना इस देश के 80 करोड़ लोगों की भावना आप होती है तो ये मुद्दा आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए। बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। नहीं ठीक है, वो भी मुद्दा है। रेप की घटनाएं बढ़े, कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति गड़बड़ हो, सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन भाटी जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर मेरी 80 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत होती है धार्मिक, तो क्या वो मुद्दा नहीं आपके हिसाब से? नहीं, भावनाएं तो इतने विविधता वाला ये देश है, इतनी बहुलता वाला देश है, और कुछ लोग तो इतने संवेदनशील हैं कि मुंह खुलता ही उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब आपको नहीं तो ये मुद्दा है कि नहीं आपके भावना की चिंता है, आपको तय करना है। मैं समझ, आप पत्रकार हैं या की हैसियत से हैं या व्यक्तिगत हैसियत से आप बात कर रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत हैसियत क्या होती है भाई? आहत हुई, व्यक्तिगत हैसियत क्या होती है? चलो, हमें इस देश के 80 करोड़ लोगों की बात करना व्यक्तिगत है क्या राजीव? आप ही तो कह रहे हैं कि मेरी भावना आहत हुई है। हाँ, तो मेरी बतौर हिंदू मेरी भावना आहत हुई? मां दुर्गा को किसी ने काल्पनिक बताया तो आपकी नहीं आहत हुई होगी भाटी जी, राजीव जेटली? नहीं, आपके नहीं, मैं भाटी साहब मेरे मित्र भी हैं, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि एक प्रतियोगिता चल रही है। उस प्रतियोगिता के अंदर कोई गाली निकालता है तो कोई उस गाली निकालने से बचता हुआ नजर आता है, मतलब एक तरीके से उस गाली को एंडोर्स भी किया जाता है। अब भाटी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, उसने मां दुर्गा के ऊपर उंगली उठाई, उनके अस्तित्व पर उंगली उठाई, या भगवान राम के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, या किसी और देवी देवता पर उंगली उठाई, तो इस पे इनको चुप्पी साधनी पड़ती है। और ये व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है चुप्पी ना साधना चाहते हो, लेकिन क्योंकि राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी के चलते इन्हें सिखाया जाता है हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गाली निकलेगी तो आप लोगों को अपने मुंह पे ऊपर ताला लगा करके बैठना है। लेकिन अगर दूसरी जगह
किसी और धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, तब आपकी जो आवाज है वो यहां से लेके मक्का तक जानी चाहिए, तब तो ये ऐसी बात आती है। ठीक। आप ये देखिए, जिस वक्त पे एक मासूम व्यक्ति का गला रेता गया, उस वक्त पे भी केवल और केवल इतनी टिप्पणी की गई कि हम कंडेम करते हैं इस बात को, लेकिन यह नहीं बताया गया कि कंडेम किस बात के लिए करते हैं। जिस धर्म से आने वाले लोगों ने केवल एक शब्द के ऊपर गला रेत करके अलग कर दिया, उस पर एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं, लेकिन इनका ये कहना है, विशाल मिश्रा जी, सीधे राजीव जी, मैं आता हूं, दो मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। को भी डिफेंड करना। 10 सेकंड। ठीक, विशाल मिश्रा जी, भाटी जी 10 सेकंड लीजिए, फिर मैं विशाल मिश्रा जी 10 सेकंड, लेकिन सिर्फ 10 सेकंड। मैं भाई राजीव जेटली के आरोप को स्वीकार करते हुए कि हम ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इसलिए बोलना नहीं चाहते कि इससे आपस में विद्वेष फैलता है, तो आपस में तनाव फैलता है। सब बात ठीक है भाटी जी, लेकिन ठीक है, आपके 10 सेकंड हो गए।